अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल के मरकजी कमरे में तमाम सरदारान दीवान के लिए मौजूद होते हैं। सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, दस्तूर सुल्तान उरहान गाजी हजरत। और फिर उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और तख्त की जानिब बढ़ते हैं और जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं। तमाम सरदारान ने पगड़ियां पहनी हुई होती हैं और फिर उरहान साहब कहते हैं, मेरे सरदारान, हमारे सरों पर ये बड़ी पगड़ियां जो अगोज बुजुर्गों की रवायात हैं, हमारी कौंसिल के निशानात और हमारे नए रियासती हुक्म की निशानियां हैं। और फिर अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अलाउद्दीन कहता, आराम नहीं, सिर्फ इंतकाम ही मेरे जख्मों पर मरहम रख सकता है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, शुक्रिया, इसका भी वक्त आएगा। अल्लाह का शुक्र है कि इस जंग ने हमें अपनी बात पर कायम रखा और कराजा हिसार को दुश्मन से बचा लिया। तो सब सरदारन कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, और शहजादा आंद्रे निकोस जिसने गरमियान उगलुम अहमद को सोना और सिपाहियों की मदद भेजी, मायूस हो गया। हाँ, सुल्तान कहते, हो गया हो गया। रोमाली में हमने इसके साथ जो सलूक किया था तब ही हमने पहला वार कर दिया था, अब दूसरे हमले का वक्त आ गया है। तुरहान कहता, अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान। तो सुल्तान खलील की जानब इशारा करते हैं तो खलील बताता है कि हमें कराजा हिसार से खबर मिली है, शहजादा आंद्रे निकोस के दस्ते 3 दिन में बहरी जहाजों के जरिए उतरने वाले हैं। यह सुनकर जरकुतै कहता, फिर उनका नया हदफ वाज़ेह है एज़नीक। सुल्तान कहते, आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। बुरहान कहता, इससे शहनशाह का तख्त खोना नागुज़ेर हो जाएगा मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, अगर शहनशाह तख्त खो देता है तो इसका पोता उसकी जगह ले लेगा और इस सूरत में हम सरहदों में आतश के अंदर होंगे और हमारा एक नया दुश्मन होगा जो रोम है, जो हम पर मगरब और शमाल से हमला करेगा। इस वजह से हमें शहनशाह के साथ ठोस मुआहिदा करना होगा। हम कल शहजादी अस्पोर्चा की मदद के लिए गैमलक रवाना होंगे, अपनी तैयारियां कर लें। और फिर शामिल कहता, शहनशाह और इसके इत्तेहादी बेकार नहीं बैठेंगे मेरे सुल्तान, क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई हुक्म है। तो सुल्तान कहते, गैमलक के बाद हम शहनशाह पर हमला करेंगे, इससे पहले कि वह दोबारा ताकत हासिल कर ले। तुमने इंतकाम की बात की अलाउद्दीन, फिर ये फर्ज तुम्हारा है, जरकुतै के साथ मिलकर फौज को इकट्ठा करो और शहनशाह को मैदान जंग में खींच लो। अलाउद्दीन कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जरकुतै भी कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर सुल्तान कहते, हम इन सब को दिखाएंगे कि कौन हदूद खींचता है और इन सरहदों में नज़्म नस्क बरकरार रखता है। और फिर दूसरी जानब गैमलक किले में शहजादी अस्पोर्चा के हाथों को बांध दिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। कमांडर अंद्रियास कहता, अच्छा मंसूबा है, लेकिन बाज़ औकात चीजें आपकी मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं होती। अस्पोर्चा कहती, तुमसे किस चीज का वादा किया गया है, सोना, शोहरत, तुमने मुझे किस लिए धोखा दिया। हाँ, तो अंद्रियास कहता, मेरे पास वो पहले ही मौजूद है। अस्पोर्चा कहती, इंतजार करो, ठीक है, तुम्हारे पास वो पहले ही मौजूद है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो इज्जत है। बसूरत दिगर मेरे बाबा को धोखा देने की कोई और वजाहत नहीं हो सकती, हालांकि उन्होंने तुम्हें पाला। ये सुनकर आंद्रियास अस्पोर्चा के करीब आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता, तुम क्या बात कर रही हो। हाँ, फलादियोस की वजह से तुम्हारे बाबा ने मुझसे जिंदगी छीन ली, उसने मुझे जहन्नम में डाल दिया, लेकिन अब वो जहन्नम में गिरने वाला है। और फिर कहता, तुम्हारे बाबा के पास अब अपने तख्त की हिफाजत के लिए फलादियोस नहीं है, वो दिन खत्म हो गए जब तुम्हारे बाबा ने बाज़ंतीन को कमजोर किया था। शहजादे के साथ अब एक नए दौर का आगाज होगा, तुम्हारे बाबा को अब शहजादे की रहमत की जरूरत है। तो अस्पोर्चा गुस्से से कहते, नहीं नहीं, तुम कामयाब नहीं हो सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरे बाबा को नुकसान पहुंचाया, मैं एक एक करके तुम्हारे गले काट दूंगी। यह सुनते साथ ही डैफ्ने एक जोरदार थप्पड़ शहजादे को दे मारती है और कहती, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो अस्पोर्चा। हाँ, सब खत्म हो गया है, तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर अंद्रियास कुर्सी पर बैठ जाता है और शहजादी से कहता, मैं तुम पर एक आखिरी बार एहसान करूंगा अस्पोर्चा, इससे पहले कि तुम अपने बाबा की मौत की खबर सुनो, मैं कल तुम्हें सरेआम फांसी दूंगा। यह सुनते साथ ही शहजादी चौंक जाती है और अंद्रियास डैफ्ने की जानब देखने लग जाता है और फिर डैफ्ने भी शहजादे की जानब देखने लग जाती है। और फिर इधर बोरसा में अलाउद्दीन साहब तैयार हो रहे होते हैं और अपने जूते पहन रहे होते हैं कि गोंजा की आंख खुलती है और कहती है, अलाउद्दीन कहाँ जा रहे हो। तो अलाउद्दीन कहता, तुम आराम करो गोंजा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो गोंजा उठकर अलाउद्दीन के पास आती है और कहती, मेरे प्यारे, मैं कैसे सो सकती हूँ जबकि तुम जंग में जा रहे हो। अपने आप को तो देखो, तुम बिल्कुल जख्मी हो, तुम इस तरह कैसे लड़ सकते हो। अलाउद्दीन साहब कहते, मैं सिर्फ सिपाहियों की क़ियादत करूंगा खातून, मैं ठीक हूँ, डरो मत। गोंजा कहती, मुझसे वादा करो, देखो तुम बहादुर बनने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, ये मत भूलना कि हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अलाउद्दीन कहता, मैं वादा करता हूँ गोंजा, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। और फिर गोंजा के पेट पर हाथ रखते हुए कहता, मैं वापस आऊंगा, ठीक है मेरे बच्चे। इस दौरान गोंजा को थोड़ा दर्द महसूस होता है। अलाउद्दीन पूछता, क्या हुआ है गोंजा। गोंजा कहती, ये आजकल बहुत जोर से लात मार रहा है। अलाउद्दीन कहता, क्या ये बहुत जल्द नहीं है। और फिर कहता, कभी तन्हा मत रहना खातून, मैं माँ से कहूंगा कि तुम्हें अकेला ना छोड़े। गोंजा कहती, नहीं, अभी बहुत वक्त है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा बेटा भी अपने बाबा की तरह शरारती है। तो अलाउद्दीन कहता, तुम्हें लगता है कि ये लड़का है। गोंजा कहती, मुझे नहीं मालूम, मैंने ख्वाब में एक लड़का देखा
और तुम जानते हो? तो अलाउद्दीन कहता, खातून तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम जानती हो मैंने फिर से तुम्हें थाम लिया मेरी गुलाब। तो गोंजा कहती, तुम्हें देर हो जाएगी, चलो तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी जाओ और हमारे पास जिंदा वापस आओ। अलाउद्दीन कहता, ठीक है खातून ठीक है, और उसके माथे को चूमता है। जबकि इधर दूसरे कमरे में फातिमा खातून फलादियोस की जानब से दिया गया तोहफा देख रही होती है। किसी दौरान मलहून खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है और फातिमा के लिए दूध लेकर आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। फातिमा पूछती, माँ क्या आपने मुझे माफ कर दिया है? मलहून कहती, नहीं, किसने कहा? मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, लेकिन तुम कुछ और समझ बैठी। ये सुनकर फातिमा दूध रख देती है और थोड़ा उदास हो जाती है और फिर कहती, फिर बताएं आप मुझे कब माफ करेंगी? तो मलहून फातिमा के हाथ में फलादियोस का दिया हुआ तोहफा ले लेती है और पूछती, क्या ये फलादियोस का तोहफा है? तो फातिमा हाँ में सर हिलाती है। मलहून कहती, मैंने उसकी महारत के बारे में सुना है, वो अपने बाबा के ताकुब में गया है। हाँ? फातिमा कहती, हाँ। और फिर कहती है, माँ मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। तो मलहून कहती, आह मेरी बच्ची, मेरी फातिमा, मैं सोच रही थी कि तुम सब कुछ खुद ही उठाने की कोशिश क्यों करती हो, मेरी वजह से? फातिमा कहती, बिल्कुल नहीं माँ, ये आपकी वजह से नहीं है। मलहून कहती, नहीं ये हो सकता है, मैंने हमेशा तुम्हें मजबूत होने की तरबियत दी है। मैं चाहती थी कि तुम कभी घुटने न टेको और तुम्हें कभी किसी की जरूरत न पड़े। अब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम किसी के कंधे पर भी सर नहीं रखती, तुमने अपनी बहन को भी अपने मसले के बारे में नहीं बताया, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। तो फातिमा मलहून का हाथ चूमती है और कहती है, अब मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, काश मेरा भाई भी मुझे माफ कर देता। मलहून कहती, हर चीज का एक वक्त होता है, तुम्हें सब्र करना चाहिए। और फिर पूछती है, ये फलादियोस अब क्या करेगा? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? क्या वो शादी करना चाहता है? फातिमा हंसते हुए कहती, आह माँ। मलहून कहती, देखो इसका मामला मुश्किल है, जान लो। फातिमा कहती, क्या? अगर वो चाहे तो क्या आप मुझे नहीं देंगी? मलहून कहती, मेरी बेटी तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकती। वो आंसू मेरे दिल में अब भी एक जख्म है, इसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत, लेकिन उसे मुझसे भी निमटना होगा। तो फातिमा कहती, मेरे भाइयों के बाद आप भी? वो तो गया सच में। मलहून कहती, क्या गया? चलो दूध पियो। और फातिमा दूध पीने लग जाती है। जबकि दूसरी जानब गैमलेक किले के जिंदान में शहजादी अस्पोर्चा को कैद कर दिया जाता है और अस्पोर्चा जिंदान में बैठी हुई होती है और रो और डर रही होती है और कहती है, बुरहान, खुदा और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं बचा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, मेरा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। और फिर अपना हार निकालती है और उसे पकड़कर दुआ करते हुए कहती है, मेरे खुदा मुझे इन गद्दारों के हाथों मरने मत देना, हमारी सल्तनत, मेरे वालिद और मेरी हिफाजत फरमा, मुझे उनका मुकाबला करने की ताकत दे, आमीन। जबकि अस्पोर्चा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।